दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी। ए देखो यार, कितनी आवाज आ रही है। छोटे ओ बड़े, ओ गल सुन, ओ बात सुन। ये मेरे वाला हैसबैंड जो है ना, वो भी यहाँ पे शोर शराबा बच्चों के साथ डाल रहा है। यूं ना करे, पहले खिड़की को बंद करते दिखाऊं आप लोगों को। खिड़की ये है जी हमारी खिड़की, जहाँ से आवाज़ें आती हैं। समझ आई ना, ऐ है हमारी खिड़की, यहीं से आवाज़ें आती हैं बच्चों की। हाँ, बच्चों कुच्चों की बड़ी आवाज़ें आती हैं जी। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। खिड़की मैंने आप लोगों को दिखा दी है, जहाँ से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। और सामने से जो है अंजीर का पौधा भी आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आया होगा। थोड़ी सी लगी है अंजीर, वो भी बच्चे बच्चे तोड़ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, खेलते हैं तो तोड़ जाते हैं। अब ख्याल क्या रख सकते हैं, मेरी खिड़की के अंदर घुसी हुई है ये जो है अंजीर, क्योंकि आगे तो मिट्टी और है नहीं, जगह नहीं है, तो इसलिए जो है ये इस साइड पे है, तो वो फिर ज़्यादा इधर हो सकता है तेज़ गर्मियों में हम इसको निकाल दें, क्योंकि फिर हवा नहीं आएगी यहाँ से। खैर, अभी तो मौसम थोड़ा सा बेहतर है, रात फिर बारिश हुई थी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक अहम वीडियो आई है, जी हाँ, किसकी किसकी, चाचा अनवर की वीडियो आई है, और उन्होंने ढेर सारे खुलासे किए हैं। 1 लाख की कहानी, सितारा के जाने की कहानी, और जनाब वहाँ पे जो देग बांटी गई है उसकी भी कहानी कुछ इस तरह से उन्होंने बताई है। यहाँ पे आयशा के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, और भी कहा है कि कोई तोहफा भी दूंगा, पता नहीं कौन सा भी ये तोहफा देंगे। और मेरे लिए हैरत वाली बात ये थी कि चाचा अनवर ने कहा कि सितारा आई और 1 लाख दे के गई। ये अंदर की बात है, और इन तक कैसे पहुंची है, ऐ सोचने वाली गल है, ये सोचने वाली बात है। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि भाई और उसकी बेटियों के राज बताता हूँ, नज्जो को सितारा ने फंड दिया है। यही नज्जो कहती थी कि ये सितारा उनको लिफाफे देती है, और सीधा सीधा इसको बहुत मोटा फंड मिल चुका है। ओ माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया। मतलब कि ये जो राशन के टोकरे आए हैं, ये सितारा की तरफ से आए हैं। देख लें चाचा, ये बात गलत साबित ना हो, सही है ना। अथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए अगर आपने दी है तो। खैर जनाब, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं तो ही हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वरना मैं छांटी मिट्टी नहीं करती अंदर जाके, भाई ये बात सुनो, उसकी करो, ये करो, वो करो, क्या हो रहा है, मैं बहुत कम वो करती हूँ। अब इन्होंने बात यहाँ पे रखी है तो उस पर ही बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है भी नहीं है, जो भी है। खैर, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तो सही कि ये खुल्लम खुल्ला आके यहाँ पे बेधड़क होके इस तरह से बात कर रहे हैं, वो भी चाचा अनवर। चाचा अनवर को भी गुस्सा है कि सितारा सितारा ने फरूक को दिखाया, हमको नहीं दिखाती है। खैर, यहाँ पे जो है, सुन लो ना ये बच्चे क्या कह रहे हैं। खिड़की बंद ना कर दूं? नहीं, रहने दो जरा, आपको भी अच्छा अच्छा फील हो ना। जो बेचारी घर में अकेली बैठी हैं, जो शोर में बैठी हैं, वो तो बेचारी और ज़्यादा परेशान होंगी। हाय अल्लाह, एड्डा रोला पाया हुआ है इनके ब्लाग में। खैर, आप भी चहक पहक सुने ज़रा। चाचा अनवर ने बताया कि नज्जो की चल्लाकियाँ और उसकी बहन की बकवासियाँ, सितारा की जो है रहम दिली, और कहा कि वो गांव में आई थी, और कहा कि जो है भाभी क्या आई नज्जो के घर, तो इसके तेवर ही बदल गए। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, हालात भी बदल गए, हाय हाय, जज्बात भी बदल गए। कहते हैं कि इसके जो है तेवर ही बदल गए हैं। पता चला है कि नज्जो भाभी के साथ बैठ के भी आई थी। अच्छा, रियली? ओ माय गॉड, तो गेट माय लास्ट हो गया। अच्छा जी, नजमा जो है अम्मा के साथ इनका कहना है कि वो बैठ के आई थी। अच्छा, ये बातें पहले भी चल रही थी कि नजमा की बेटी जो है शायद वो आई है साथ में, लेकिन अब पता चल रहा है, ये चाचा अनवर ने बताया है कि नजमा जो है उनके साथ बैठ के आई थी माँ जी के साथ गाड़ी में। अब इसमें भी क्या सदाकत है ये भी हमें नहीं पता। कहते हैं कि इसलिए इसके तेवर बदले हुए हैं क्योंकि सास के साथ बैठ के आई थी। लेकिन भाई जो है आई आई क्यों, इसका मैं बताऊंगा। भाभी आई क्यों थी इसका भी बताऊंगा। और ये खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है?
इसका अभी हमें नहीं पता कौन सी खुशखबरी है क्या। देखिए बाबा तो जब तक खुद नहीं यहाँ पे होंगे घर तो नहीं ऐसे नाम लगा सकते ना। तो ये कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हैं ये मुझे अभी तक नहीं अंदाज़ा हो रहा। लेकिन चाचा आपको बता देना चाहिए। हम नहीं जानते, बस आप बताएं कि खुशखबरी क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कहते हैं कि भाभी ऐसे नहीं आई थी, इसका मैं बताऊंगा। वो एक खुशखबरी है, भाभी तो आ गई, लेकिन सितारा ने भी चक्कर क्यों लगाया नवाकोट में। तो जनाब नजमा के हाँ क्या ये बता रहे हैं कि नजमा के घर भी सितारा आई थी नवाकोट में। अच्छा, ये भी बातें चल रही थी, बहुत सारी ये वाली बातें भी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि सितारा जो है अपने भाई के घर आई हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, वो आए जाएं ना आए, जिसको मिले जिसको ना मिले, मैं किसी को डिक्टेट नहीं कर सकती, मैं जस्ट न्यूज़ दे रही हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे ना ये भंड बना देते हैं कुछ लोग जो है बातों को, है हमें जुदा करती है, हमें जुदा, सानू कोई रोला नहीं। डीडी कहते हैं ना हमें जुदा कर दिया, हम कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, आप जाओ मिलो, हमें काहे की तकलीफ भाई, तुमने हमारे जो है घर से खाना है नहीं ना। तुम लोगों की अपनी जो है लड़ाइयाँ भी हैं, मस्तियाँ भी, हाँ, लेकिन एतराज़ात जो बनते हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करते हैं। तो हम उसके बारे में भी यही कहते हैं, जब डूडू बोलता है ना हमारे रिश्ते खराब करते हैं ये लोग रसकन वाले, तो रसकन वालों को ना आपसे प्रॉब्लम है ना नज्जों से प्रॉब्लम है, मिलो ना मिलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अगर प्रॉब्लम है तो वो ये है कि आयशा या नजमा या रीरी कोई भी है, ये बैठ के उस बंदी को टारगेट करते हैं जो कुछ भी नहीं कहती इनको। जैसा कि अब आयशा ने रात स्टोरी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे, और उसमें जो है वो सितारा को टोंट मार रही थी कि तू माँ को खिलाती है पिलाती है, वो बिल्लो करके बोल रही थी ना, ओ बिल्लो तुम्हें छितर की कमी है, मेरे पास आ, मेरे पास नहीं आती तू, मैं तुझे खिलाती हूँ, तू जाती उसके पास है, मैं तुम्हें खिलाती पिलाती हूँ, खर्चे तुम्हारे मैं उठाती हूँ, तू जाती मतलब उसके पास है, मतलब तू शौहर के पास जाती है, या मतलब जो है तू बेटे के पास जाती है या बहू के पास जाती है। ये सितारा को इस तरह से टोंटबाजी कर रही थी, इस तरह से बातें कर रही थी, मतलब माँ को भी रगड़ा लगा दिया और सितारा को भी रगड़ा लगा दिया बातों बातों में। ये कोई करने की बातें तो नहीं थी, इसलिए ये बात कंट्रोवर्शियल हुई है, क्योंकि बिल्ली का अगर और नाम लेती ना फिर भी शायद लोग ना ज़्यादा इसको वो वैल्यू ना देते बात को, लेकिन बिल्लो बिल्लो करके बोल रही है, जबकि उसे पता है कि भाई मेरी जो है सेकंड मदर कहेंगे, ताई अम्मा कहें, चाची कहें, हाँ चाची है, चाची भी तो है ना, तो या फिर बहन की सास कह लो यार, इतने इतने रिश्ते हैं, तो उधर उस पर मतलब आप एक थोड़ा सा लिहाज तो कर लेते हो ना। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके से ये कंट्रोवर्शियल वीडियो डाली है, बिल्ली को बिठा के हस्बैंड के पास उनकी टांगों पे, और कहती है कि इसको छितरों की कमी है बिल्लो को, इसको जो है नहलाती मैं हूँ, खिलाती मैं हूँ, खर्चे मैं उठाती हूँ, और ये इधर उधर भागती है। मतलब सितारा को टोंट मार रही थी और टारगेट अम्मा को कर रही थी कि मैं सारे खर्चे उठाती हूँ, मेरा कहना मान, मुझसे अंधा प्यार कर, अंधा प्यार भी बोला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना ये काबिल ना बर्दाश्त हैं, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है बाकी सानू नहीं पता, तुसी जिस तरह भी करते हो, उठो बैठो खाओ पियो जो भी दिल करना करो भाई। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि कहता है वो एक बात है, खुशखबरी जो भी है, क्यों चक्कर लगाया वो भी मैं बताऊंगा। बाकी सितारा नवाकोट क्यों आई, और सितारा भी आई थी, चक्कर लगा के गई है। कहता है कि ये इसलिए ये रिश्तेदारी है। अच्छा, ये उन्होंने फिर वजाहत की बात की, कहता है कि ये रिश्तेदारी है, खाना जहाँ भी पके, इस्लामाबाद पके या नवाकोट पके, हमें तो पता चल ही जाता है, हमें मतलब खुशबू आ जाती है, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है। तो जो है कहता है हाँ भाई, आमने सामने और भी तो घर हैं, गली सबकी सांझी है, किसी के बाप की नहीं है, तो गली में जो है कुछ भी चल रहा हो तो हमें तो पता चल ही जाता है। ठीक है जी। इस तरह से ये असल में देखा जाए तो सितारा वालों को भी टोंट मार रहा है कि भाई तुम लोग सबसे छुपाते हो, देखो मैंने तुम्हारा राज आके खोल दिया है। तो चाचा वैसे तुसी भी काटते नहीं की हो चा 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 चू 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 चा चा, घड़ी पे चुआना चा, घड़ी ने 1 बजाया, चाचा नीचे आया, नहीं नहीं नहीं, चाचा तो ऊपर है अभी हवाओं में उड़ रहा है, हवाओं में। अच्छा जी
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि मुझे जो है पता चल गया है। बाकी जो है कहते हैं कि गली किसी के बाप की नहीं है, और ये कहा और कहता कि संडी सुनारी नजमा के साथ फिरती है और फिर बैठ के भाभी के लिए टोंट भी मारती है। तुम्हें कहता है कि तुम्हें जूतों की कमी है। ये इस तरह से बिल्लियों को मतलब हवाला दे के बोल रही थी। बिल्कुल जी, ये बात इसने बहुत गलत की है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि पता है कि मेरी बहन के ससुराल वालों की अभी थोड़ी सी ऐसे अनबन से थोड़ी सी बनना शुरू हुई है। मुझे तो यही लगता है नजमा की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बहन ही है। वो अपनी दुश्मन तो आप है ही है, वो है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना नजमा की, वो इसकी बहन है। वो इसको ससुराल में नहीं रहता देख सकती। सही है जी। ये बहुत बड़ी कोई साजिश है, बहुत बड़ी। समझ आ रही है ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है और हाथ है। समझ आ रही है? अगर सऊदिया से अम्मा तुमने रखी हुई है और भाई भी तुम्हारे घर आता जाता है इकलौता, समझ आ रही है? पहुंचे पॉइंट तक पहुंचे आप लोग। तो अम्मा तो मजबूरी है, अब मैं मतलब वो नहीं वहाँ पे बुला सकती। लेकिन ये जो गहरा तुम्हारा रिश्ता है ना, ये तुमसे तोड़ूंगी और इसके साथ मैं बना के रखूंगी। समझ आ रही है? एक तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, चार मेरा। अब ये घर तोड़ने और बनाने की बातें हो रही हैं। समझ आ रही है? मुझे ये लग रहा है, ये मेरा अब क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर अम्मा तुमने मेरे से ली है तो भाई तेरे से मैं लूंगी। पता नहीं क्यों। और इसमें किरदार अदा कौन कर रहा है? आशा। आशा को तो वैसे ही माँ नहीं पसंद, सितारा भी नहीं पसंद, तो वो फिर वो तो खुल के खेलेगी भैया। समझ आई? हम साथ साथ हैं। समझ आई ना? हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि चित्रों की बातें कर रही है बैठ के, भाभी के लिए टोंट मार रही है, और जूतों की किसको कमी है सबको पता है। और बाकी कहता है कि भाभी माँ है हमारी, हमें बहुत बुरा लगा है सुन के कि इस तरह से इसने बोला है। और बाकी जो है फारूक साहब आपकी गैरत कहाँ मर गई है? फारूक साहब आपकी बीवी उसके साथ घूमती है फिरती है, मतलब आपकी साली के साथ घूमती है फिरती है, खाती है पीती है, और वही साली बैठ के तुम्हारी माँ को छित्रों की बातें कर रही है, छित्रों की कमी है, फलाना है, टींगना है। हैं? तो सीधे सीधे भाई उसने सितारा को भी टोंट मारे हैं कि भाई खिलाती पिलाती तुम हो, हैं, और जो है जाती तुम उधर हो, खिलाती मैं हूँ, खर्चा मैं देती हूँ, मैं अंधा प्यार तुमसे करती हूँ, तुम अंधा प्यार किसी से करती हो। समझ आ रही है ना? इस तरह की बातें। अल्लाह अकबर। ये मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि अम्मा को भी ये कहीं का नहीं रहने देते, ये लोग कहीं का नहीं रहने देते। उधर थी तो उधर लोगों के घरों में काम करवाना। अच्छा याद आया, ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, आज मेरी वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट है, सुनिएगा। ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, अम्मा से काम करवाते हैं, अम्मा से का, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि लोगों को ये तकलीफ है कि अम्मा यहाँ पे तनख्वाह नहीं लेती, सैलरी नहीं लेती। पहले चलो काम करती थी, पहले दुख नहीं लगता था जब लोगों के घर काम करती थी, या सलमा के खुद के घर काम करती थी। अम्मा हांडे पकाती थी, कपड़े सिलाई करती थी, सारा काम करती थी, वहां पे किसी को तकलीफ नहीं होती थी। अगर यहाँ पे हांडी एक पका ही देती है अम्मा, तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि लोगों को ये तकलीफ है कि अम्मा को मतलब फ्री में काम करना पड़ा है, सैलरी लेनी चाहिए। हाय ये देखो, बर्तन उठा के इधर रखा, इसकी भी सैलरी बनती है। हाँ, धनिया कटाई की, इसकी भी सैलरी बनती है। काश इससे हम सैलरी बटोरे हैं। इन्होंने ना सोने देने वाली मुर्गी बना रखा है कि ये जो है सोने के अंडे देने वाली हैं। क्या ख्याल है? और दुख इनको ये है कि वो मुर्गी जो है अब अम्मा के पास, सितारा के पास चली गई है। समझ आई ना? अंडे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली। इन्होंने बड़ी जायदादें बनाई हैं जी, बड़े माल बनाए हैं, प्लॉट बनाए हैं। अब जो है वो थक हार गई है,
और फिर अगर वो बेटी के घर लग्जरी लाइफ जी रही है और कभी कभी अपने मतलब किचन में खड़ी हो जाती है, अपना मेरी अपनी सास नहीं बैठती भाई घर में, वो कहती है कि मैं काम करूँगी ही करूँगी, हल्का फुल्का मैं करूँगी, मैं मेरी ये सेहत का राज है और ये है भी हकीकत, ठीक है। लेकिन उनकी अपनी मर्जी होती है, जब दिल करता है बेड पे लेट गए बैठ गए, जब दिल किया हल्का फुल्का कर लिया, वो उनकी अपनी मर्जी होती है, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं होता। जो ज़बरदस्ती वाला होता है ना, उस पर ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें आप सांस भी नहीं ले सकते, उसमें आप जो है थक जाते हैं और ज़्यादा अजियत में जाते हैं। तो ये अजियत में देखना चाहते हैं, अजियत माँ सहेगी, पैसा कमाएगी तो इनको देगी बाबे फैमिली को। खैर यहाँ पे जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी इसलिए जान के मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि अम्मा अगर इधर काम करती है तो हमारे पास आए, इधर फ्री में ना करे और उधर पैसे कमाए और ले। इसलिए तो खादमा के वो निकल के आ रहे थे पर्चे, क्या कहते हैं, अकामे, हाँ अकामे, एवं नहीं निकल के आ रहे थे। खादमा का अकामा है, माँ को भेजो। रुबीना को कॉल गई थी पापा की, कहता है कि तुम्हारी बीवी इसके साथ घूमती है फिरती है उसके साथ, और लेकिन जो है तुम्हारी माँ का मान तक ना रखा, ये तुम्हारी माँ का मान ही नहीं रखा तुम्हारी साली ने, हैं। और कहता है कि फारूक साहब जो जोरू के ग़ुलाम, और फारूक जोरू के ग़ुलाम, बाप ने जायदाद छोड़ी, तुम्हारी माँ भी है तुम्हारी बहनें भी हैं, तुमने संभाला ही नहीं, तुम उनके बड़े थे, तुम्हें चाहिए था उनको संभालते उनका ख्याल रखते। टोंट जो है वो मारते हैं और तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। और उसके बाद जो है कहता है कि एक दिन माँ को लेके क्या आए हो, कहते हैं कि अम्मा को तुम लोग लेके आए हो ताकि तुम लोगों को मज़ीद फंड मिल सकें। और कहता है कि सितारा ने भी आके 1 लाख दिया है आप लोगों को, उसने कहा है कि ईदी है राशन लो या जो दिल करे ले लो, लेकिन पर्ची दिखा दी तुम्हारी साली के हवाले से कि तुम्हारी साली लेके आई है, तो मतलब क्रेडिट उसको कहीं ना कहीं ज़रूर देना होता है तुम्हारी बीवी ने। तो कहता है कि सितारा ने तो अपना नाम नहीं शो करवाया, ना पब्लिसिटी हासिल की, लेकिन कि भाई उसने 1 लाख तुम लोगों को दिया है या नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ज़रूर बगैरती की है इन्होंने ज़रूर आके बगैरती की है। फिर वही बिल्ली को बिठाकर बिलो बिलो कर रही थी और छितर मारने की बातें कर रही थी। इसको शर्म आनी चाहिए, छित्रों की कमी तो आप लोगों को है, बदतमीज़ो, छितर खाओगे तुम लोग। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है छित्रों की कमी तो वैसे इनको है, आप लोगों को है, बदतमीज़, तुम लोग जो है पैसे के भूखे लोग हो, पैसे लेके दूसरे दिन बैठ गए बुरा भला कहने लगे। शर्म करो शर्म करो। इधर से भाभी जो है गई है और इधर से भौंकने लग गई है तुम्हारी साली उसके ऊपर बिल्लो बिल्लो करके। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि ये लोग गंद खुद बोलते हैं, बुरा भला खुद कहते हैं, बदनाम खुद करते हैं, जलालत खुद करते हैं, फिर एंड पे आ जाते हैं देखें जी फलां हमें जुदा करना चाहते हैं, जो कि मैंने सुबह वाली वीडियो में बोला है। कहते हैं कि गंद तुम लोग खुद बताते हो फिरते हो और इधर उधर से फिर लोगों को बुरा भला कहते हो। और फिर कहता है कि फारूक ने भी तो कहीं ना कहीं कहा है कि मेरी माँ लालची है। एक दिन अगर माँ को ले आए हो तो ये लालच है? कौन सी लालच की है तुम्हारी माँ ने? उसने तो कोई बोझ नहीं डाला किसी भी औलाद पे, सारी ज़िंदगी उसने खुद काम किए। पहले तुम्हारा वालिद था वो कमा के भेजता था, फिर उसके बाद जो है उनके जाने के बाद उन्होंने निकाह कर लिया, फिर वो वहाँ बाहर गई और वहाँ पे वो जॉब करती रही, ना तेरे पे बोझ बनी ना अपनी बेटियों पे बोझ बनी, हमेशा वो अपना कमाती रही और खाती रही। तुम लोगों पे तो बोझ ही नहीं बनी और तुम माँ को कहते हो कि ये लालची है। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि तेरी माँ जो है भाभी जो है वो नच्चों को गोल्ड बना के भेजती थी। एक बार जब रुबीना को थोड़ा सा गोल्ड भेज दिया था, कानों के झुमके बालियां बना के भेजी थी, तो गुलाम की आंखें खुल गईं और उसने शोर शराबा डाल दिया, बेटी ने भी और बाप ने भी। जब तक रुबीना से वो ना उतरवाया
इन लोगों को सुकून नहीं आया था। गुलाम की बेटी को देती थी तो गुलाम चुप था, जैसे ही रुबीना को दिया तो लड़ पड़े और कहते कि ये गिफ्ट उसको क्यों दिया। आखिरकार उससे उतरवा लिया। बाकी कहता है कि सितारा को ट्रोल करवाने में भी गुलाम के बच्चों का हाथ है, बहू का हाथ है, बेटियां और बेटे सारे मिले हुए थे। और फिर आके ये बोलता है, कहता है देखें जी लोग लड़वाते हैं। यही बात तो मुझे भी एतराज़ है ना, इसी पे तो मैंने वीडियो बनाई है सुबह। कहते हैं कि इसकी बेटी कहती कि बिल्लो को चित्तर की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है खुद को। और बता ना ये गाड़ी कहाँ से आई है, बताओ ना। तुम लोग तो ऐलान करते फिर रहे हो कि ये किसी औरत ने दी है, लेकिन औरत ने नहीं दी, किसी मर्द ने ही दी है, बंदे ने दी है ये गाड़ी। लेकिन वहाँ पे इनकी गैरत सोई हुई है और ये सारे चुप हैं, क्योंकि उसमें खुद भी घूमना फिरना होता है इन लोगों ने। फिर उसके बाद कहता है कि सितारा आई थी अपने बाप की कब्र पे, खैरात वगैरह की, और जो है 2 बंदियां और भी आई थी। ये 2 बंदियां कौन थी, ये एक मुअम्मा है। मैं नहीं थी। ये एक मुअम्मा है। ये कौन थी 2 बंदियां? चाचा अधूरी अधूरी बातें करके यकीन मानो आप ना कुछ अच्छा नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि पूरी बात बताएं। कहते हैं 2 बंदियां और भी थीं। सितारा के साथ 2 बंदियां और कौन होंगी? क्या उनकी कोई सब्सक्राइबर थी? क्योंकि उन्होंने लेटर भी पढ़ा था। अच्छा, उस दिन वाला ब्लॉग जो है मैंने उस पर रिएक्शन नहीं दिया था, रिव्यू नहीं दिया था। तो जिस दिन वो लेटर पढ़ रही थी, अब पता नहीं क्या सूरत हाल है, क्या सच है क्या झूठ है, अल्लाह बेहतर जाने भाई। यहाँ पे कहता है कि 2 बंदियां और भी आई थी और बाकी जो है जनाब नज्जो को फंड जो है दे के गई हैं सितारा। और कहते हैं कि गुलाम के भी दे देती हैं आप, गुलाम को भी ज़रूरत है 3000 रियाल, और उसको दुख है 3000 का कि मेरा वो जो है रह गया था, वो भी ये लोग भर देते। तो क्यों भरते भाई, उसका 3000 क्यों भरते? उस टाइम तो ये उड़ उड़ के आते थे सारे, बाप बेटा बेटियां सारे उड़ उड़ के आते थे और कहते थे देखे जी भैया ने टिकट भरी है, भैया ने, इस तरह से बातें कर रहे थे। तो 3000 भी भैया भर देते हैं, इसमें क्या था। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मोहतरम चाचा जो है ये कहते हैं कि मेरी भतीजी आई है, इनको पैसे भी दे के गई है, यहाँ से होके भी गई है, और बाकी जो है ये है जनाब इनके जो है पेट कभी भी नहीं भरते। आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय फिर ये लोग बैठ गए हैं आपकी अम्मी को और आपको मतलब दूसरे ही दिन बुरा भला कहने। आपने 2 बार अपनी वालदा को इनके पास भेजा और ख़ुद भी आप आई हैं, तो ये इनाम दिया है इन लोगों ने कि बिल्ली के नाम से जो है छितर दिखा रही है। और जो है भाई साहब को भी गैरत कोई नहीं है, आके दें आप जवाब, अपनी बेटी को जवाब दें और बोलें कि ये जो बकवासियात की है बिल्लो बिल्लो करके तुमने, या छितर जो दिखा रही हो तुमने, ऐसा क्यों बोला है। तो यहाँ पे जो है मुझे तो नहीं लगता बाबा गुलाम कभी भी आए। एक दफ़ा वो ज़बान तो खोले, आयशा ने लित्तर पित्तर कर देना है, वो नहीं सुनती किसी की, वो बाप की तो वैसे ही नहीं सुनती। बोला नहीं था, कहती थी कि वो जो है मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, समझ रही ना, वो उसका अजीब सा कुछ बिहेवियर था। खैर कहते हैं कि इन लोगों की गैरत मर गई है, कहाँ से जो है ये सोनारी को गाड़ी आई है और ये है वो है। बाकी भाई को जो है थोड़ा सा शीशा खुद को देखना चाहिए, ये दूसरों को शीशे दिखाता है, ये शीशे खुद को देखने चाहिए इन लोगों को। लोगों को मत दिखाएं, खुद लोग आप लोग देखें। बाकी अगर भाभी और ये लोग सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर जो है एक तोहफा मैं भी दूंगा। ये अब भाभी को धमकी थी या बाबे को धमकी थी, पहले तो मुझे ये लगा भाभी को धमकी दी जा रही है जानवर की तरफ से, फिर बाद में उन्होंने कहा अगर मेरी भाभी के नाम घर ना किया तो फिर तोहफा दूंगा। फिर मैंने कहा अच्छा लगता है कि बाबे के लिए कह रहा है। बाकी आपने तो खुशखबरी बताई नहीं है कि ये खुशखबरी क्या थी, भाभी जो आई थी ये किस हवाले से थी, वो इन्होंने नहीं बताई। तो ये थी जनाब सूरत हाल, ये थी कहानी। और चाचा ने काफ़ी सारी ढेर सारी न्यूज़ जो हैं यहाँ पे दी हैं और काफ़ी सारी बातें की हैं, तो मैं तो खुद भी हैरान हुई हूँ। मैं कहा हाँ अड्डा कुछ हो गया।
कि जैसे कि सितारा के हवाले से इन्होंने बताया कि भाई वो 1 लाख भी दे के गई हैं, जैसे कि वो आई भी हैं और खैरात वगैरह भी किया। अच्छा देखी थी मैंने ना नजमा के ब्लॉग में, देख पड़ी थी एक, समझ आई ना। हाँ तो खैर यहाँ पे जो है फिलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।